आइए, बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं जो आगे 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए मैंने @BNCC01 यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से आज हमने एनसीईआरटी क्लास 10th का वृत्त से संबंधित हम कुछ अच्छे बातों को जानेंगे। तो चलिए हम आज वृत्त से संबंधित बात को हम पहले जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि वृत्त के या कोई बिंदु से यदि कोई वक्र रेखा यानी तिर्यक रेखा जब वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर हो हर एक बिंदु, तो उसको हम लोग वृत्त मान लेते हैं। क्या मानते हैं? वृत्त। और वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है। कितना का? 360 डिग्री का। यानी एक वृत्त में अनंत त्रिज्या भी होते हैं। एक वृत्त में हम एक व्यास भी मान सकते हैं, क्योंकि जब कोई व्यास हम लेंगे तो वृत्त के बीचों बीच से होकर गुजरता है। वृत्त के बीचों बीच से या तो ऐसे गुजारिए या तो ऐसे गुजारिए या तो ऐसे गुजारिए। यानी व्यास गुजारने का मतलब हुआ कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजारना, या वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास मानते हैं। जैसे सूत्र होता है व्यास का भी सूत्र होता है D = 2r। यदि जीवा की हम बात करें तो वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। तो जीवा तो यहाँ भी है, जीवा ये भी है, जीवा ये भी है, जीवा ये भी है, और जीवा ये भी है, और जीवा ये भी है, जीवा ये भी है, यानी जीवा ये भी है और जीवा ये भी है। यानी एक वृत्त में अनंत जीवा होते हैं। लेकिन जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए जीवा, तो उसको हम दूसरा नाम व्यास दे देते हैं। जो सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ा होता है, उसका एक अलग नाम देते हैं। तो उसका नाम है क्या चीज? व्यास। यानी है जीवा, लेकिन उसी का एक अलग नाम रखा गया है व्यास। तो जब हम व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, तो वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त के परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम लोग r से सूचित करते हैं। तो एक परिधि में ये जो परिधि है, परिधि के जो चारों ओर ये बिंदु होते हैं, या ये बिंदु से और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या जब बोलते हैं, तो एक व्यास में दो त्रिज्या होते हैं। एक व्यास में दो त्रिज्या, एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर, यानी त्रिज्या मिल करके कितना हो जाएगा? D = 2r। D = 2r ये सूत्र हो जाता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। जब हम वृत्त में स्पर्श रेखा की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होता है वह वृत्त के परिधि के किन्हीं एक बिंदु को छूता है। एक बिंदु को छूता है तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। जैसे चलिए हम आगे बात करते हैं कि यहाँ जो स्पर्श रेखा होता है वह एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा होते हैं। कितने? अनंत स्पर्श रेखा। जिस तरह से हम लोग सूर्य बनाते हैं कभी कभी, तो उस तरह से हम लोग स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। यानी एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा होते हैं। कितने? अनंत स्पर्श रेखा। उसके बाद यदि हम छेदक रेखा की बात करें, तो जो वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, इससे होकर ई पार से ऊ पार जब गुजर जाए तो उसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। यदि दो बिंदु को मिलाता है तो उसको हम लोग जीवा बोलते हैं। यदि ई पार से ऊ पार गुजर जाए तो उसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। तो एक वृत्त में अनंत छेदक रेखा होते हैं। एक वृत्त में अनंत छेदक रेखा होते हैं। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा होते हैं। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा होते हैं। और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा समान होते हैं, तो वह हो जाएगा दो स्पर्श रेखा जो होता है आपस में समान होता है। आगे बात करेंगे तो एक वृत्त में हम लोग अनंत छेदक रेखा, अनंत जीवा
और अनंत स्पर्श रेखा हम लोग खींच लेते हैं। उसके बाद वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण होता है। जब इसको हम व्यास से काटेंगे तो इधर हो जाएगा 180 डिग्री और उसके बाद फिर ऊपर भी हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 180 180 360 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम आगे भी बात करते हैं। पाई क्या होता है? जहाँ पर वृत्त का अंश होगा, जहाँ पर वृत्त का यदि छोटा भी टुकड़ा रहेगा तो वहाँ पे पाई अवश्य रहेगा, क्योंकि वृत्त का परिधि और व्यास के अनुपात ही पाई कहलाता है। वृत्त का परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। वृत्त का परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई बोलते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्र होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वृत्त का जो परिधि होता है वह होता है 2 पाई आर, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो परिधि है वह है 2 पाई आर। तो आगे हम बात करते हैं। इसमें भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यानी जितना भी वृत्त से संबंधित सूत्र होगा, जैसे बेलन है, बेलन में भी वृत्त का अंश है, शंकु है उसमें भी वृत्त का अंश है, छिन्नक होता है उसमें भी वृत्त का अंश है, गोला होता है गोला में भी वृत्त का अंश है। तो जिसमें वृत्त का अंश है वहाँ पे पाई अवश्य सूत्र में रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग आज क्लास को ब्रेक करते हैं।